सांबा के आमली गांव में लोगों ने आज एक मवेशी चोर को धर दबोचा है। इस मवेशी चोर के दो साथी हालांकि एक गाड़ी सहित मौके से फरार होने में सफल रहे। लोगों ने इस मवेशी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और बताया जा रहा है कि इसकी निशानदेही पर चोरी के कई मवेशी बरामद किए गए हैं। इस इलाके के लोगों के मुताबिक उनके बाल मवेशी का संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का सिलसिला जारी था और समुदाय विशेष के कुछ लोगों पर उनकी नजर थी। तो बहुत जगह पे आपने सुना होगा, खासतौर पर तस्करी की या इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की खबरों की। और आज जो सफलता पुलिस ने या यूं कहें तो लोगों ने पहले इस चोर को दबोचा, उसके बाद पुलिस के हवाले किया। ये चोर जो है ये मवेशियों की चोरी करता था और उसके बाद एक एक कर वहां से उन्हें गायब करता था। इसके बाद अब लोगों ने उसे धर दबोचा, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले में छानबीन करना शुरू कर दिया है कि आखिर इसके साथ क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग थे जो वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन कुल मिलाकर मवेशियों की चोरी करना और उसके बाद तस्करी या बाकी अन्य चीज़ों को अंजाम देना, यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसी को लेकर सांबा के आमली गांव में लोगों ने इस मवेशी चोर को धर दबोचा है। चलिए, हमारे साथ ऋषि सांबा से संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या खबर है आपके पास? इसकी क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, लगभग 8 से 8:30 के बीच में हमें एक कॉल आती है सांबा जिला के आमले गांव से, जो कि ये सुम ब्लॉक के साथ लगता है ये इलाका है। और यहां से एक फोन कॉल आती है कि यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो कुछ अज्ञात लोगों को पकड़ लेते हैं। और पूरा जब मामला हमने जानने की कोशिश की तो मामला ये निकला कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, जिसमें ये तस्कर आप कह सकते हैं जो पशु तस्कर हैं, जिसमें 3 टोटल पशु तस्करों का जिक्र किया गया। जब लोगों ने अपना यहाँ पर हल्ला बोला तो यहाँ से 2 लोग जो वो फरार हो गए हैं गाड़ी लेकर, और जिसमें पशुओं को लोड करने की कोशिश की जा रही थी इन तस्करों द्वारा। और बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि उनके माल मवेशी जो वो चुराए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शक जो वो सीधे तौर पर इन्हीं के ऊपर आता है कि इन्होंने जो वो माल मवेशी हमारे चुराने की कोशिश की है, जिसके चलते इनको गाड़ियों में लोड करके इनकी तस्करी भी करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज लोगों ने रंगे हाथों यहाँ पर अपना जो है वो इनको धर दबोचा, जिसमें एक को जो है वो मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जो कि समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है। इसी धलोट गांव का ही रहने वाला है, जो कि आमले गांव के साथ ही लगता है ये इलाका है। तो अब लोगों ने जो है वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जो आरोपी को लोगों ने पकड़ा था उसे पुलिस के हिरासत में जो वो भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले में लगातार तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जो इसमें कुछ लोग भागे हैं, जो 2 तस्कर भागे हैं, उनकी भी जल्द तलाश की जाएगी, उनको भी रडार पर पुलिस ले रही है। और मुझे लग रहा है कि कुछ ही घंटों में ये अपडेट भी जरूर आएगा कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, गाड़ी भी सीज कर ली है। कुछ जो बोवाइंस हैं, जो माल मवेशी है, उनको लोगों ने जो वो रेस्क्यू किया है इनके चंगुल से, तस्करों के चंगुल से। और पूरी तरह से पुलिस का जो सहयोग करते हुए इस मामले में यूं कहे तो ये पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल किया, जो कि पहले चोरी और उसके बाद तस्करी, ये 2 एंगल इसमें अलग अलग सामने आते हैं। लेकिन अब देखना ये कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आती है, ये देखना होगा। इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर पुलिस काम करेगी, ये भी देखना है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से आपने पिछले दिनों में भी देखा था कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो लगातार अब जो है वो लोगों के हित में जो वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि जब आपको याद होगा कि बलोर इलाके में जो दरिंदगी जो वो इन तमाम तस्करों ने की थी पुलिस के ऊपर हमला करके, उसके बाद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग्स ली हैं, क्राइम रिव्यू मीटिंग्स की अगर बात करें, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स की बात करें, तो उसमें साफ सख्त दिशा निर्देश जो वो जारी किए गए थे। लेकिन कि कोई भी क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए उनके रडार पर। बात घूम फिर कर फिर उसी पॉइंट पर आ जाती है कि चोरों को, इन तस्करों को पकड़ा जाता है, उसके बाद इन्हें कोई कड़ी सजा नहीं दी जाती है, छोड़ दिया जाता है और फिर से वो चीजें शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये जरूरत है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, पहले जानवरों को पकड़ना, मवेशियों को पकड़ना और उसके बाद उनकी तस्करी कर देना। देखिए, ये हम पहले दिन से लगातार कहते आए हैं कि देखिए जो सेक्शन लगाई जाती है उस सेक्शन के तहत मात्र कुछ मुचलके के ऊपर इनकी जमानत हो जाती है, जो गाड़ियां सीज की जाती है वो गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। और ये दोबारा से इसी तरह से प्रयास जो वो दोबारा करते हैं, कुछ नई गाड़ियां लेकर आ जाते हैं या उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, नंबर प्लेट्स को चेंज करते हैं, अलग अलग तरह का मॉडस ऑपरेंडी ये अपनाते हैं। लेकिन इसमें मैं जैसे आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि इसमें कानून में संशोधन करने की जरूरत है। देखिए, सख्त कानून होगा तो मुझे लग रहा है कि ये दोबारा हिमाकत ही नहीं करेंगे इस तरह के प्रयासों को अंजाम देने के
लिए। और जब कानून में ऐसे प्रावधान है कि इनकी बेल हो जाती है तो इनके हौसले बुलंद रहते हैं, ये लगातार पुलिस का इनको डर खौफ रहता नहीं है, ये दोबारा से ऐसे प्रयास करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कानून में प्रावधान सख्त संशोधन जो है वो जरूर होना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार को भी बड़े लेवल पर इंटरवेन करना होगा, पुलिस को प्रशासन को मिलकर इसमें काम करने की जरूरत है ताकि कानून में सख्ती की जाए और दोबारा ये ऐसे प्रयास ना करें। अगर करें तो इनकी ना तो बेल होगी ना ही गाड़ियां रिलीज होगी, तो तब जाकर इस नेक्सस को पूरी तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए शुक्रिया शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। एक बड़े चोर को वहां पर पकड़ा है जो मवेशी चोर है और जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है, चोरी के बाद वो तस्करी को भी अंजाम देते हैं। हालांकि गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोग भी इसके संपर्क में हो सकते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है।